औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि अक्सर औकात बल्कि ज़्यादातर ऐसा ही है कि बच्चों के जो भी कपड़े आ रहे हैं उनके ऊपर ना कार्टून्स बने होते हैं, किसी जानवर की, परिंदे की शक्ल होती है और कुछ बड़े हज़रात होते हैं, किसी कंपनी के साथ, किसी फैक्ट्री के साथ काम करते हैं, तो उनकी अपनी कंपनी की शर्ट्स होती हैं, उनके ऊपर लोगो बने होते हैं ना। तो हम रूलिंग देखते हैं कि इसके साथ क्या नमाज हो जाती है। अब अगर बड़े लोग इस तरह की शर्ट पहन रहे हैं ना, कार्टून्स हैं, जानवरों की, परिंदों की तस्वीर हैं, तो उनकी तो नमाज नहीं होगी, ना वो जमात करा सकते हैं, ना उसमें पढ़ेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इससे मना फरमाया है और इस्लाम में भी ना कि कोई मुजस्मा या कोई तस्वीर नमाज की जगह पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमाज एक इज्जत का मकाम है और इज्जत के मकाम पर ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा है कि बच्चों ने पहनी होती है तो बच्चों के ऊपर तो कोई खास रूलिंग नहीं आती है कि बच्चे तो ज़ाहिर है उनके ऊपर अभी नमाज भी फर्ज नहीं है, वो नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें फिर कुछ उलमा क्या कहते हैं, मैं आखिर में आपको बताऊंगी। इसके अलावा ऐसा होता है कि कई जगह कारपेट, रग्स, कालीन जो होते हैं ना, उसके ऊपर कुछ इस तरह की नक्शो निगारी बनी होती है कि कुछ लगता है कि यहाँ पे कोई जानवर की शक्ल है या क्या है, तो उसमें उलमा कहते हैं कि वो ज़मीन पर है, आपने अपनी जहाँ नमाज़ बिछा ली है तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है कि वो इज़्ज़त के मकाम पर नहीं है। लेकिन जब बंदे को कोई नमाज़ पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती है ना दूसरे कमरे में, तो फिर कोई हर्ज नहीं है, यानी मजबूरी के तहत। इसी तरह कह रहे हैं कि अगर किसी के पास कपड़े ही कोई नहीं है, मजबूरी है और उसके पास कार्टून वाली शर्ट है जिसके ऊपर कोई जानवर बना है या कोई परिंदा बना हुआ है या कोई इंसानी शक्ल बनी हुई है ना, वैसे तो ये मना है, लेकिन क्योंकि नमाज जो है वक्त की पाबंदी के साथ हमारे ऊपर फर्ज है। कह रहे हैं कि फिर अगर बंदे के पास कपड़े नहीं है ना, तो अगर पानी में है तो वहां भी नमाज का वक्त आएगा तो वो नमाज पढ़ेगा। तो वैसे तो आपको पता है कि आदमियों के लिए, औरतों का तो फुल पर्दा है नमाज में। आदमियों को है कि कंधे जो है ना कवर होने चाहिए, एहराम में भी जब पढ़ते हैं तो कंधे को कवर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही चादर में नमाज पढ़ने से मना भी फरमाया है कि उसमें पूरा सतर जो है ना बंद नहीं होता। लेकिन कोई ऐसी जगह है ना उसके पास कपड़ा ही नहीं है, एक ही चादर है या ऐसे ही कपड़े हैं, तो फिर वो नमाज पढ़ सकता है, वहां पर मजबूरी है। अब ऐसा है कि परिंदे, जानवर, इंसानों की, कार्टूनों की जो तस्वीर वाली होती है ना शर्ट, उसमें वो उस वाली शर्ट पहनकर नमाज पढ़ना हराम है। अब किसी को किसी कंपनी की तरफ से शर्ट मिली है, किसी जानवर का ऐसे ही ना खाका बना हुआ है, यानी क्लियर नहीं है, उसकी आंखें, उसकी हर चीज नहीं है, उसका चेहरा नहीं है, तो फिर उसमें परमिसिबल है, उसमें इजाजत है, रुख्सत है कि वो पढ़ सकता है कि उसके फ्यूचर्स हैं वो क्लियर नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर फिगर्स, फ्यूचर्स, आंखें, उसकी बॉडी का ढांचा साफ नजर आ रहा है ना, तो उसमें फिर नमाज नहीं पड़ेगा। अब बच्चों पर तो नमाज फर्ज नहीं है, उनके कपड़ों का जो इतना बिग इशू नहीं है, लेकिन बस एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जहां पर तस्वीरें लगी हो ना। अब ये तस्वीरों में जानवरों की, परिंदों की, इंसानों की, सबकी आ जाती है। अब ऐसा है ना कि बच्चे एक तो बेबी बहुत छोटे होते हैं, माँ ने उठाए होते हैं, माँ उनके ऊपर सुबह शाम की दुआएं, आयतुल कुर्सी कुल पढ़ती रहती हैं। लेकिन अब कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़े टोडलर, खुद ही बाथरूम में जा रहे हैं, आ रहे हैं ना, तो उसमें उल्मा कहते हैं कि बच्चों को तो बाथरूम जाने की दुआ भी नहीं आती, बाहर निकलने की नहीं आती, वो अज़कार जिक्र भी नहीं करते, सुबह शाम की दुआएं नहीं पढ़ते, हिफाजत की दुआएं नहीं पढ़ते हैं, तो फिर ऐसे बच्चों को प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगी। तो कहते हैं कि फिर फरिश्तों का साथ नहीं होगा उनके साथ, तो इसलिए उल्मा बच्चों को भी ऐसे कपड़े पहनने से मना फरमाते हैं। हमें अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आप किसी कमरे में नमाज पढ़नी है और बच्चों ने कार्टून वाले कपड़े पहने हैं, वो आपके सामने नहीं है, आस पास है, तो आपकी नमाज हो जाएगी। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।